क्या आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बुरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के भर्ती नियम प्रक्रिया में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिन बदलाव के कारण आप इन सरकारी भर्तियों में अपात्र घोषित हो सकते हैं। इससे पहले सबसे बड़ी अपात्रता की श्रेणी थी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित हो सकता है या फिर अपात्र है ही। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नियम प्रक्रिया को खत्म करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग ने सिविल सेवा शर्तों में बदलाव के लिए एक नया ड्राफ्ट 2026 तैयार कर दिया है और नई शर्तों को रख दिया है नौकरी करने वाले युवाओं के लिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खबर बुरी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। हो सकता है कि आप भी अपनी सरकारी नौकरी में अपात्र घोषित हो जाएं। हो सकता है कि आपकी भी नौकरी आपके हाथों से खिसक जाए, क्योंकि जो नियम है, जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नियम शर्तें मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगी और फिर इन नियम शर्तों को सभी को मानना होगा, आपको भी मानना होगा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है 2026 का नया मसौदा जारी कर, और इसे मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजेगा और इस मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026 का नया मसौदा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले साल खुद जीएडी ने ही इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई थी। लेकिन नए नियमों में सरकार इस फैसले से पलट गई, जिसको पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा सरकार से सिफारिश की थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने उस फैसले से पलट गई है और उस नियम शर्त को बरकरार रखने के लिए फिर से नया ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। बता दें कि 24 साल पहले साल 2001 में प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय की सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1961 में संशोधन करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया था। 2001 में यह नियम आया था कि जिस भी सरकारी नौकरी पेशा व्यक्ति के 2 बच्चों से ज़्यादा हैं, उन्हें नौकरी में अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद एक खबर, बेहद दुखदाई खबर आई थी कि एक सरकारी कर्मचारी जो शायद शिक्षक था, 2 बच्चों से ज़्यादा, तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उस युगल ने अपने बच्चे को जंगल में ले जाकर फेंक दिया था। इसके बाद सरकार सदमे में थी, बैकफुट में आई थी और इस नियम को खत्म करने का बाकायदा चारों तरफ से सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया गया था और ये माना जा रहा था कि सरकार इस नियम को खत्म ही कर देगी 2 से ज़्यादा बच्चों वाला। लेकिन अब फिर से यह मसौदा एक बार तैयार हो गया है। सिर्फ यही नहीं है, आगे बहुत कुछ है। जीवन साथी को लेकर भी नया मसौदा तैयार हुआ है। आपके ऊपर अगर एफआईआर है, भले आप आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, अदालत में आपका प्रकरण विचाराधीन है, तब भी आप अपात्र होंगे। और किन किन चीज़ों की शर्तें रखी गई हैं ये आगे मैं बताता हूं आपको। क्या है 2 बच्चों वाला नियम? नए ड्राफ्ट के नियम 5 और 6 के तहत पात्रता और अपात्रता की शर्तें तय की गई हैं। इसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। समझ गए? 26 जनवरी 2001 या फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ है, अगर आप कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे, आपकी नौकरी आपके हाथों से खिसक जाएगी। इसके आगे जुड़वा बच्चों के लिए भी शर्तें हैं। यदि किसी का पहले से एक बच्चा है और अगले प्रसव डिलीवरी में जुड़वा या उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं,
तो वह अपात्र नहीं माना जाएगा। एक बच्चा आपके पास है और दूसरी डिलीवरी में 2 बच्चे एक साथ यानी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, तो इसमें आपकी वो शर्तें लागू नहीं होंगी। प्रोविजन और सीनियरिटी के नए फार्मूले, सरकार कर्मचारियों की भर्ती प्रोविजन और सीनियरिटी से जुड़े नए नियम भी ला रही है, जो राज्य की अधिकांश सरकारी सेवाओं पर लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब अगर कोई कर्मचारी प्रोविजन पीरियड पर है और अवधि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर विभाग उनके स्थायीकरण पर कोई निर्णय नहीं लेता, तो वो ऑटोमेटिकली ही स्थायी मान लिया जाएगा। ये भी प्लस पॉइंट होगा उन कर्मचारियों के लिए। 6 महीने के भीतर प्रोविजन पीरियड पर कोई भी कर्मचारी है और वो विभाग, जिस विभाग में वो कर्मचारी है, वो विभाग निर्णय नहीं लेता है स्थायीकरण को लेकर, तो ऑटोमेटिक ही उसे स्थायी मान लिया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। यदि एक ही साल में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और प्रोविजन से लोग आते हैं, तो सीनियरिटी सबसे पहले सीधी भर्ती वाले को, फिर अनुकंपा और फिर आखिर में प्रमोशन वाले को मिलेगा। लेकिन यदि तीनों की नियुक्ति आदेश एक ही तारीख को निकलती है, तो प्रमोटेड व्यक्ति सबसे सीनियर माना जाएगा। इसके बाद सीधी भर्ती और फिर अन्य का नंबर आएगा। हर साल अपडेट होंगे ग्रेडेशन लिस्ट। हर साल 1 जनवरी की स्थिति में 31 मार्च तक कर्मचारी की नई ग्रेडेशन लिस्ट अपडेट होगी। ये कुछ हुआ है मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में बदलाव हुए हैं और इन बदलाव के तहत निश्चित तौर पर आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा जीवन साथी है, अगर आप मैरिड हैं और एक से ज़्यादा आपका जीवन साथी है, तो भी आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। ये आपका जो वर्तमान सिविल सेवा नियम की जो शर्तें आई हैं, इसमें इसका भी प्रावधान है। FIR वाले नियम पर भी उठे विवाद। FIR वाला नियम मैंने बताया कि जिस तरह से आपके ऊपर FIR हुआ है, आपका प्रकरण विचाराधीन है, तो आप अपात्र हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने ड्राफ्ट के नए नियम पर आपत्ति जताई है। नियम के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो अंतिम फैसला आने तक उसकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के मुताबिक हमारे देश में किसी को परेशान करने के लिए भी झूठी FIR दर्ज कर दी जाती है और कोर्ट से फैसला आने में सालों लग जाते हैं। ऐसे में निर्दोष होने पर भी व्यक्ति लंबे समय तक नौकरी से वंचित रह जाएगा, जो गलत है। निश्चित तौर पर ये कुछ प्रतिशत में होता है। किसी के खिलाफ उसकी नौकरी छुड़वाने को लेकर उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है और बाद में सालों साल बाद न्यायालय का फैसला आता है कि बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो वो अपनी नौकरी से, अपने करियर से हाथ धो बैठेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी नए नियम आए हैं उससे आप प्रभावित होंगे। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर क्या इन शर्तों का फर्क पड़ने वाला है? क्या आपके ऊपर भी इन शर्तों का फर्क पड़ेगा? आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।